जब आपके लिए हुए डिसीजन यानी फैसले गड़बड़ हो जाते हैं तब आपको शक होता है कि ऐसा कैसे हो गया। डिसीजन लेते वक्त हम कभी नहीं सोचते कि हम किस कंडीशन में डिसीजन ले रहे हैं। तो एक इंसान को डिसीजन कब नहीं लेना चाहिए ये जानना पहले ज़रूरी है। तो ये याद रखें कि बड़े डिसीजन कभी भी आपको इन कंडीशंस में नहीं लेने चाहिए। पहली कंडीशन है टेंशन या डिप्रेशन में। जब आप टेंशन और डिप्रेशन में होते हैं और फिर कोई फैसला ले लेते हैं तो 90% चांसेस हैं कि वो फैसले गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि आप तब भावुक होते हैं। भावुकता में लिए हुए डिसीजंस आपको कहीं ना कहीं गलत परिणाम ही देंगे। नेक्स्ट है गुस्से में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रही हो और आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो कि मैं ऐसा कर दूंगा, और वाकई में आप अगर वैसा करने लगते हो और उसके गलत परिणाम आते हैं, फिर बाद में जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तब आपको पछतावा होता है कि यार गुस्से में फ़ैसला ले लिया था। तो गुस्से में भी फैसला कभी नहीं करना चाहिए। गुस्से में अगर आप फैसला कर लोगे तो 90% नहीं 99% ये पक्का है कि वो फैसला गलत ही होगा। जितने भी डिसीजन मेकर होते हैं उनको आप देखोगे कि उनकी मेंटल स्टेट क्या थी। नॉर्मल स्टेट में ही फैसले सही होते हैं, एबनॉर्मल स्टेट के फैसले अक्सर गड़बड़ ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत खुश होते हो और तुरंत किसी को प्रॉमिस कर देते हो कि मैं तेरे लिए भाई ये कर दूंगा, और जैसे ही फिर आप नॉर्मल स्टेट में होते हो फिर बाद में आपको लगता है यार इतना बड़ा वादा क्यों कर दिया। फिर आप सोचते हो इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या घाटा होगा, फिर थोड़ा सा आपको पछतावा होता है। इसलिए खुशी में भी कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है गम में। अगर आप दुखी हैं, गम में हैं, फिर कोई फैसला ले लेते हैं तो उसके भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत ही होगा। सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन जब भी कोई इंसान लेता है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी, पहली कंडीशन यही है कि उसका नॉर्मल स्टेट में होना। और एक बात है जो प्रैक्टिकल होती है कि आपको बहुत नॉलेज होती है लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें 3 विद्वान दोस्त होते हैं और एक विद्वान नहीं होता है लेकिन मूर्ख भी नहीं होता है। जो बाकी विद्वान होते हैं उन तीनों को लगता है कि उनके अंदर बहुत दिमाग है, लेकिन वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने दिमाग को कि हाँ भैया हम अपने दिमाग को परख लें। जाते हैं चारों लोग जंगल में। तो जंगल में वो सामने क्या देखते हैं कि सामने शेर के कंकाल पड़े होते हैं। तो पहला बोलता है कि मैं शेर की हड्डियों में मांस ला सकता हूँ। तो उसने अपनी विद्या से उस कंकाल में मांस डाल दिया। तो अगला विद्वान होता है, वो बोलता है कि मैं इसके मांस के ऊपर चमड़ी चढ़ा सकता हूँ। तो साहब ऐसा होता भी है। तो वो अपने ज्ञान के बल पर उस मृत शेर के शरीर पर चमड़ी लगा देता है। तो अब आती है तीसरे विद्वान की बारी। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब शेर तो आ गया लेकिन ये जिंदा तो है नहीं। मैं अपनी विद्या के बल पर इस मृत शेर के शरीर में जान डाल सकता हूँ। तो जो चौथा इंसान था, जो विद्वान भी नहीं था और मूर्ख भी नहीं था, उसने कहा भैया रुको रुको, तुम बेशक इसके शरीर में जान डाल देना लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो बाकी 3 बोलते हैं तू तो डरपोक है, मूर्ख है, तू तो कुछ जानता नहीं है, चढ़ जा पेड़ पर। और इस तरीके से चौथा था वो तो पेड़ पर चढ़ गया और तीसरे वाले विद्वान ने उस मृत शेर के शरीर में जान डाल दी। अब जैसे ही शेर जिंदा हुआ, शेर ने तीनों का कर दिया सफाया, खा गया शेर उन तीनों को। तो कभी कभी कहते हैं कि आपके पास ज्ञान होता भी है लेकिन यदि आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हो तो उसके बहुत दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। इसलिए बुद्धि के साथ साथ यदि विवेक भी है तभी उस ज्ञान का कोई अर्थ निकलता है। ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास होता है लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को विवेक की आवश्यकता होती है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, जब एग्ज़ाम हो रहा हो अगर आप उसे एक्सप्रेस ना कर पाओ तो उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है, फेल हो जाएंगे। वहाँ तो हमें आउटपुट देना है। तो जब तक इंसान किसी भी चीज़ का सही उपयोग करना नहीं जानता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी बताती है कि जो सबसे ज़्यादा काबिल है वही जी सकता है, वही बच सकता है। जब आप खुश होते हैं या बेहद दुखी होते हैं तो मन होता है कि अपनी खुशी या गम दूसरों के साथ शेयर कर लें। ऐसा करने से आपको आत्मी संतुष्टि मिलती है या मन हल्का हो जाता है ना। लेकिन जब भविष्य में वही व्यक्ति आपकी उस बात को लेकर लोगों के सामने मजाक उड़ाता है तब आपको अफसोस होता है कि आपको अपनी कोई बात किसी को बतानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे ही आपके कुछ रहस्य हैं जो आप किसी को बताते हैं तो खुद को ही नुकसान झेलना पड़ जाता है। इन्हीं में से ऐसी कुछ 5 बातें हैं
जो आपको अपने बारे में छुपा कर ही रखनी चाहिए। काफ़ी लोग अपने धन का प्रदर्शन करते हैं कि मेरे पास इतना धन है या मैंने बहुमूल्यवान वस्तु खरीदी है, और बाद में अफसोस करते हैं जब आपके मित्र, परिचित अथवा संबंधी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। आप सबको जब अत्यधिक धन की जानकारी दे देते हैं, फिर लोग आपसे उधार मांगना शुरू कर देते हैं। मांगते वक्त बोलेंगे कि कल परसों मैं लौटा दूंगा, लेकिन कभी भी समय पर वापस नहीं लौटाते, है ना। इस तरह आपका अपना पैसा ही महीनों या सालों तक फंसा रहता है, या वापस मिलता भी है तो आप उसका कोई सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए याद रखें, भले ही आपके पास कितना भी धन है तो भी इसकी जानकारी किसी भी रिश्तेदार, मित्र या परिचित को ना दें, बल्कि उन्हें ये समझा दें कि आपके पास केवल गुजारे लायक ही धन है। अपमान। यदि किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया है तो इस बारे में किसी को भी ना बताएं। आप जानते हैं कि लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, इसलिए स्वयं को किसी अन्य के सामने मजाक का माध्यम ना बनने दें। जो हो गया है उसे अपने तक सीमित रखिए। कमज़ोरी। अपनी कमज़ोरी को किसी के भी सामने उजागर मत होने दीजिए, क्योंकि कमज़ोर पर हर कोई हावी हो जाता है। वायरस, बैक्टीरिया कमज़ोर शरीर पर ही अटैक कर देते हैं। ये भी सच है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमज़ोरी होती ही है। बजाय उसे दूसरों को बताने के, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अन्य लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें। मन की बात। अपने मन की बात, विचार या योजना को भूलकर भी किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। हो सकता है आपकी योजना अथवा विचार से दूसरा व्यक्ति सहमत ना हो अथवा अप्रसन्न हो। अगर आप जाहिर कर देंगे तो मित्र, संबंधी बार बार उसी बात को लेकर आपसे पूछते रहेंगे और टेंशन देते रहेंगे। घर का रहस्य। आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी इधर उधर ना फैलाएं। आपके परिचित वाले लोग ही तिल का पहाड़ बनाने को बैठे रहते हैं। आपके सामने मीठी मीठी बातें होंगी और आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे या आपके घर की भ्रामक बातें फैलाएंगे। बहुत से लोग अक्सर घर परिवार की बातें मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर कर देते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी पीठ पीछे उन बातों को माध्यम बनाकर उल्टे तरीके से दूसरों को बताते हैं, और जब आपको पता चलता है तो आपको काफ़ी अफसोस होता है, और तब तक आप भूल जाते हैं कि आपने किस किस को अपनी बातें बताई थीं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में मुसीबतें कम हों तो आप बताई हुई बातों को दूसरों से छिपा कर ही रखें।